हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरीथिंग यू सी अराउंड। एटम्स एलिमेंट्स के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। लाइक द स्क्रीन यू आर लुकिंग एट। आपकी जितनी भी मोबाइल की या फिर लैपटॉप्स की स्क्रीन है उनमें भी एटम्स होते हैं। स्टडी टेबल, आपकी स्टडी टेबल में भी एटम्स होते हैं। योर बुक्स में भी एटम्स पाए जाते हैं। डेमोक्रेटस वाज अ ग्रीक फिलोसफर हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म एटम। डेमोक्रेटस वो ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने सबसे पहले एटम टर्म का यूज़ किया था। इन 1800 जॉन डाल्टन री इंट्रोड्यूस द एटम। 1800 में जॉन डाल्टन ने इस एटम टर्म को री इंट्रोड्यूस किया था। अब हम बात करते हैं एटम्स के बारे में। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which exhibit the chemical properties of an element and also can take part in chemical reaction. एटम्स बहुत छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड देयर साइज आर अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। एटम्स बहुत छोटे होते हैं और उनका साइज़ 1 एंगस्ट्रॉम जितना होता है। यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम की मेजरमेंट वैल्यू दिखाई गई है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10। द वर्ड एटम हैज़ ए ग्रीक ओरिजिन। जो एटम वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अनकटेबल, मीन्स वो कट नहीं हो सकता। वाज कॉइन्ड बाय द एशियन ग्रीक फिलोसफर, जो एशियन ग्रीक फिलोसफर द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो यहाँ पे जो डाल्टन है उन्होंने अपनी थ्योरी को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। सेकंड पॉइंट ये आता है एटम्स आर स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। थर्ड पॉइंट ये आता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक। सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। फोर्थ पॉइंट ये आता है एटम्स जॉइन विद अदर एटम्स टू मेक न्यू सब्सटेंस। जब एटम्स दूसरे एटम्स के साथ जॉइन होता है तो एक नया सब्सटेंस बनाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्ट्रक्चर था वो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था। तो थॉमसन ने यहाँ पे ये बताया जो एटम का स्ट्रक्चर है वो सेम वाटरमेलन जैसा होता है। और जैसा कि आपको पता है वाटरमेलन में जो रेड कलर का ईटेबल पार्ट होता है वैसे ही एटम्स में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जो वाटरमेलन में रेड कलर के ईटेबल पार्ट में जो सीड्स पाए जाते हैं ब्लैक कलर के, वैसे ही एटम्स में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इक्वल्स टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। मीन्स अगर किसी भी एटम में 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उसमें 11 ही नेगेटिव चार्ज होंगे और उन दोनों का चार्ज मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स किसी भी एटम में कोई चार्ज नहीं होता। बट कुछ ड्रॉबैक की वजह से ये जो मॉडल है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं सेकंड मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे जो सेकंड मॉडल था वो था रदरफोर्ड का। और जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे उन्होंने नाम दिया था रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया गया था। तो गाइज उन्होंने जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन ली थी जिसमें गोल्ड फॉयल लगाया था और उस थिन गोल्ड फॉयल पर एक मशीन के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज एटम से मिलकर बने होते हैं। और उसमें जो ऑब्जर्वेशन स्टडी करी गई थी हम उसे पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। तो गाइस जो ऑब्जर्वेशन थी उसका फर्स्ट पॉइंट ये था मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डेविएशन। बहुत से ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो विदाउट एनी डेविएशन फॉयल में से पास हुए थे। सेकंड पॉइंट ये था अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स गोट डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल डेविएशन। बहुत से ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स भी थे जो स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए थे। थर्ड पार्ट ये था अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स गोट 180 रिवर्स इन पाथ। बहुत से ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री पे रिवर्स पास हुए थे। अगर यहाँ पर कहा जाए तो 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स जो पास किए गए थे तो उसमें से जो एक या दो थे वो 180 डिग्री एंगल पे रिवर्स पास हुए थे। बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकला उसका फर्स्ट पॉइंट ये था
एटम कवर्ड लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, एटम में बहुत सा एम्प्टी स्पेस भी पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट ये था, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम्स, एटम में बहुत से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। थर्ड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ये था, वोल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज़ लोकेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट इट्स सेंटर, जो एटम का मास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स के सेंटर में पाए जाते हैं, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। और यहाँ पे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक चीज़ और एक्सप्लेन की कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉडल था वो था बॉर्न मॉडल, और उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, और वो जो ऑर्बिट हैं उनको नाम दिया गया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, और उनके नाम भी रखे गए KLMN। और उन्होंने ये भी बताया, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आना है तो उसे अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, मींस उसे अपने एटम डोनेट करने पड़ेंगे या तो गेन करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एन एटम की। तो यहाँ पे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे। उसमें जो फर्स्ट आता है वो है प्रोटॉन। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। मास इज़ 1 AMU, इनका मास 1 AMU होता है। यहाँ पे जो 1 AMU है वो है वेट के यूनिट। इन 1909 रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन हिज फेमस गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। 1909 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी उनके एक्सपेरिमेंट गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट में। सेकेंड आता है न्यूट्रॉन। इट इज़ नो चार्ज, उनका कोई चार्ज नहीं होता। इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। मास इज़ 1 AMU, इनका मास भी 1 AMU होता है। सर जेम्स चैडविक was a British physician who was awarded the 1935 Nobel Prize in Physics for his discovery of neutron in 1932। सर जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिन्हें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए अवार्ड दिया गया था 1935 में, नोबेल प्राइज़ अवार्ड। अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। तो यहाँ पर जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रॉन। इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल, वो न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाते हैं एक एनर्जी लेवल में। मास इज़ वेरी स्मॉल, उनका मास बहुत ही छोटा होता है, ऑलमोस्ट 0। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1975। जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उनकी स्टडी में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे की। दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ द कैथोड। ये वो रेज होती है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और वो किसी भी मेटल के कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। द न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। इट कंटेन्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन 1911 बाय रदरफोर्ड। तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1911 में। करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Z। बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे मास नंबर कहते हैं। इसका भी सिंबल होता है वो होता है कैपिटल A। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग अलग होता है। Isotopes are useful as nuclear fuel in medical field, in carbon dating etc. Isotopes बहुत ही यूज़फुल होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स में, इन मेडिकल फील्ड, कार्बन डेटिंग एक्सेट्रा। मोलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं मोलिक्यूल्स की। मोलिक्यूल्स फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर। मोलिक्यूल्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स की जब केमिकल बॉन्डिंग होती है उनसे मिलकर बने होते हैं। It does not matter if the atoms are the same or the different from each other.
ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि जो एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बना होता है वो एटम अलग अलग है या फिर सेम है। एग्जाम्पल, वाटर में H2O मॉलिक्यूल पाया जाता है, नाइट्रोजन में N2 और ओजोन में O3। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और लाइक भी करें।